हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्रीडम फेस्टिवल, जो आपके सामने नया सेशन लेके आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे, और आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज के सेशन में हम बात करने वाले 40% का जो ऑफर चल रहा है यहाँ पे, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है अनअकैडमी पे। और आप लोग देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे जो बैच है शंखनाद बैच, देखिए नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया बच्चे यहाँ पे। सावन के महीने में है ना, पवन करे शोर, और बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने के लिए हमारी पूरी टीम आ रही है आपकी ओर। तो प्यारे बच्चों, मेरा टारगेट क्या है कि आप लोगों को सिलेक्शन की तरफ मोड़ दिया जाए। और ऐसा क्या कर दिया जाए बच्चे यहाँ पे, जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने पूरे महाभारत को मोड़ देने का एक रास्ता निकाला था, जो संदेश दिया था। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों लाइव प्लस क्लासेज यहाँ पे मिलेंगी, बस ये बात है। लेकिन हाँ, कोड आपको डी वाई लाइव याद रखना बच्चे यहाँ पे, इसी कोड के माध्यम से हमें याद रखना। क्रैक यूपीपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वास्तव में उन बच्चों को चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए एक बार सब लोग आ जाए, जुड़ जाए, और एक बार सेशन को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, जो भी आप लोग के दोस्त और जानने वाले हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं। चलिए और बात करें बच्चों, लाइव मेंटरशिप मिलेगा, डाउट लाइव सेशंस मिलेंगे बेटा, इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी भी हम आपको करा रहे हैं जहाँ पे साथ साथ में। डियर लर्नर्स, अगर बात करें यहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे, आइकॉनिक सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल आपको देर नहीं करना बच्चे यहाँ पे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चों कि आप लोग ना हमेशा टाइम से आया करिए, पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ाई करिए। और आप लोगों के लिए बच्चे आप देखेंगे कि क्रैक पेट का जो बैच है, हजारों सिलेक्शन कराने वाली टीम आपके साथ खड़ी है बच्चे यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आप लोगों को कराई जा रही है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे आज के क्लास को आप मिस ना करें, चीजों को समझें, यहाँ पे शानदार तरीके से पढ़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर आगे बढ़ते रहें। जल्दी से बताएं बच्चे, यहाँ पे आवाज सारी चीजें क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बता दें बच्चे यहाँ। चलिए, मैं पूरी कोशिश में लगा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर दूं। कहा जाता है ना कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, एक पत्थर भी टूट जाए ऐसे से। आप लोग आ जाए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे शानदार सेशन को डिस्कस करें। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बीच में आए हुए हैं, कहाँ से सवाल आते हैं ये भी हम लोगों को चेक। बिल्कुल देर ना करें बच्चे, यहाँ पे मेरा रेफरल कोड है बच्चे, यहाँ पे DY लाइव, और इसी कोड का यूज करें और आप लोग बच्चे आगे बढ़े। यहाँ पे ये कोड है DY लाइव, इसी कोड की। चलिए एक बार आ जाइए बच्चे यहाँ पे सभी लोग। एनीथिंग आस्क मी, यूपी स्टेट एग्जाम्स, फिल द अटेस्ट फॉर्म एंड गेट योर डाउट रिजॉल्व इस लाइव। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अनअकैडमी आपके सामने आया है, फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है चुटकियों में दूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के बीच में हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं यहाँ पे शानदार सेशन आपके लिए बच्चे। यहाँ पे हिंदी बैच आया बच्चे, यहाँ पे आपको स्टार्ट हो रहा है बच्चों 23 जून से आप लोगों के लिए बच्चे यहाँ पे, और 24 जून से। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, जिसकी 4999 है वो 1999 होगी फीस, जिसकी फीस बच्चे यहाँ पे 4999 है वो 1499 में पड़ेगी। तो ये शानदार ऑफर है, अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के पास, और ये इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ने का मौका भी है। ये बैच है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे यूपीपीएससी मेंस 2023 का टारगेट अगर आपने लिया बच्चे यहाँ पे, तो ये स्पेशल ऑफर्स आप सभी लोगों के लिए दिया गया बच्चे यहाँ पे। तो प्लीज आप लोग इस सेशन को भूले ना, मिस ना करें, आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट दें ताकि आप लोग एग्जाम्स में बेस्ट कर सकें। 499 जो बच्चों फीस है एशिया और हिंदी का, ये 16 मई से स्टार्ट है, जिसकी फीस 1799 में पड़ रहा है यहाँ पे। 3999 का जो फीस है बच्चों 499 में पड़ रहा है यहाँ पे, ये भी देख सकते हैं आप लोग बच्चे यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ से कोई दिक्कत आपको ना हो। चैंपियन बैच आया बच्चे यहाँ पे यूपीपीएससी मेंस ये सेकंड पेपर के लिए, तो आप लोग यहाँ पे भी 16 मई से ये बच्चे स्टार्ट था बैच, तो आप लोग इसको भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। स्टेप टू स्टेप डाउनलोड करना है आप लोगों को, और हम आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे बच्चे यहाँ पे स्टेप 1 में क्या चीजें हैं, स्टेप 2 में क्या चीजें, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे। आप एडवांटेज की बात करें यहाँ पे, तो अनअकैडमी टीम लेकर आए बच्चे यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे वर्कशॉप मिलेंगे आप लोगों को बच्चे यहाँ पे, अनलिमिटेड क्यूजेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ मिलेगा बच्चों, और मल्टीपल डाउट सेशंस आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल आप लोग अपने हाथों से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाने ना दीजिए। भारतीय संविधान का जो टारगेट है हमारा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ बच्चे यहाँ पे एक सेशन एक टॉपिक आपको बढ़िया से पढ़ाऊँ। फिर बच्चों मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो।
वो है बच्चे यहाँ पे अनुसूची। तो अनुसूचियों की बात करें बच्चे, यहाँ पे हम लोग बात करें शेड्यूल की। शेड्यूल के बारे में बात करें यहाँ पे, ताकि आपसे जो भी गलतियां हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, वो आपके पूरे हो जाएं, आपसे दोबारा गलती ना हो। अच्छा बताओ बच्चों, शेड्यूल पहले इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी बच्चे, स्टार्टिंग में सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। इनकी संख्या पहले शुरू की थी 8 थी। अब इनकी संख्या बच्चे वर्तमान में कितनी बेटा बोलो? 12 अनुसूची। अब 12 है बच्चे यहाँ पे, ये बात याद रखना बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना। अब उसी अनुसूचियों में हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे यहाँ पे, और आपको पूरा का पूरा याद कराने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे कभी भूलेंगे नहीं, एंड ट्रस्ट में इसको आप शानदार तरीके से याद भी कर जाओ। तो सबसे पहले और सबसे खास बात आज की क्लास की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बेटा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे पहली अनुसूची में क्या है इसके बारे में बात करेंगे बेटा यहाँ पे। सेकेंड अनुसूची में क्या है ये भी देखेंगे बेटा यहाँ पे। थर्ड अनुसूची में क्या है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। फोर्थ अनुसूची में क्या है। फिफ्थ में क्या है बेटा यहाँ पे। सिक्स में क्या है बच्चे यहाँ पे, ये भी देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, फर्स्ट अनुसूची में बात की गई बच्चे स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में बात किया। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेकंड वाले को, अगर मैं, ध्यान रखना बेटा, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं बी लिख दूं, क्या लिख दूं बेटा बोलो? बी। और तीसरे वाले को बच्चे यहाँ पे सी लिख दूं, और चौथे वाले को बेटा यहाँ पे मैं डी लिख दूं, तो हमारे पास एक ट्रिक बन के आ जाएगा बच्चे। और वो ट्रिक क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे बी से अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे वेतन के बारे में बात, ठीक है। सी से हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे शपथ के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे शपथ। और डी से होता है बच्चे यहाँ पे डिवीजन, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है बच्चे। यहाँ पे पांचवी में दिया गया बच्चे यहाँ पे एससी एंड एसटी। एससी और एसटी की जो प्रशासनिक सुविधा है वो देने की बात की। जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो फेल हो गए हैं, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल देने की बात की गई। अच्छा, प्रशासनिक, नोट करके लिख लेना बच्चे यहाँ पे, प्रशासनिक नियंत्रण देने की बात की गई है। और प्रशासनिक कंट्रोल की बात करी जाए बच्चे यहाँ पे, नियंत्रण की बात की जाए, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डिवीजन, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बचे। यहाँ दिया गया बेटा यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया बच्चे यहाँ पे, ये ध्यान रखना बच्चे। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया बच्चे चौथे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे में। तो इसमें भी बच्चे यहाँ पे एससी की बात की गई है, लेकिन इसमें भी प्रशासनिक कंट्रोल की बात की गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात आपको मैं बताऊंगा, काफी फायदा होगा आपको। इसमें भी प्रशासनिक कंट्रोल की बात की गई बच्चे यहाँ पे, यानी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे प्रशासनिक नियंत्रण की बात की गई है बच्चे, यहाँ पे प्रशासनिक कंट्रोल की बात की गई है बच्चे। तो ये प्रशासनिक कंट्रोल की जो बात की गई बच्चे यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात की गई बेटे यहाँ पे, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे समझ लें। इसमें जो फिक्स है बच्चे यहाँ पे, कुछ राज्य है जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय बच्चे यहाँ ऐसे राज्यों के लिए बोला गया बेटा यहाँ पे। हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, आराम से देखेंगे बेटा। यहाँ पे पहला हो गया बच्चे ए से असम, है ना बेटा। टी से मेरे प्यारे बच्चे हो गया त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मिजोरम, और एम से हो गया बच्चे यहाँ पे मेघालय, एम से हो गया बच्चे मेघालय। आप इसको इस फार्मूले से याद कर सकते हैं, बट आपको ये लंबे समय तक याद कैसे रहेगा, इसको आपको थोड़ा सा तरीके से मेमोराइज करना है। पहला हो गया बच्चे मेघालय, दूसरा हो गया बच्चे असम, तीसरा हो गया बेटा त्रिपुरा, चौथा हो गया बच्चे मिजोरम। ये चार बातें आपको दिमाग में रखना बच्चे यहाँ पे, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा बच्चे। यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपको अगर करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा बच्चे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
ये हमने दिया बच्चे यहाँ पे कटे में। तो पहले अनुसूची में देखेंगे बच्चे राज्य की बात की गई, स्टेट की बात की गई बेटे यहाँ पे। दूसरे में बच्चे यहाँ पे वेतन की बात की गई बेटे यहाँ पे। तीसरे में शपथ की बात की गई बच्चे यहाँ पे। और चौथे में बच्चों डिवीजन राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवें में SC/ST की बात की गई बच्चे यहाँ पे। और छठे में बच्चों प्रशासनिक कंट्रोल की बात की गई बच्चे यहाँ पे। ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे मिजोरम, मेघालय जैसे शब्दों के बारे में यहाँ पे बताया गया। आप इस चीज को बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बहुत ज्यादा फायदा आपको आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 6 हमारी बातें, चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो आप लोग जल्दी से बताओ बच्चे, ये बातें क्लियर हो गई? देखिएगा, मैं आप एक बार फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। पहले में राज्य की बात की गई, दूसरे में वेतन की बात की गई, तीसरे में शपथ की बात की गई, चौथे को डिवीजन राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब चूंकि हम बात करें राज्यसभा क्या होता है, अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो देखो बच्चे, भारतीय संविधान में राज्यसभा आर्टिकल 80 में जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये बच्चे एक परमानेंट सदन है, परमानेंट एक सदन है बच्चे यहाँ पे। तो राज्यसभा में अगर देखा जाए बच्चे यहाँ पे, तो इसके जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं, जो अधिकतम सदस्य होते हैं बेटा यहाँ पे, वो होते हैं 250। मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं बेटा? 250। अच्छा, राज्यसभा में अगर पूछा जाए बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं वर्तमान में, तो आपको ये भी ध्यान देना बेटा यहाँ पे, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, तो आपको ध्यान देना बच्चों प्रेजेंट में 245 है। अब सुनिए मेरी बात, अब सवाल पूछा जाएगा बच्चे यहाँ पे कि ये बताइए राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं, ये भी सवाल पूछा जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? 12 लोगों को। तो लिख लेना बच्चे यहाँ पे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बच्चे यहाँ पे 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति 12 लोगों को, कितने बच्चे यहाँ पे? राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। याद रखना बच्चे, यहाँ पे राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? यहाँ पे 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये बातें नोट कर लीजिएगा, बहुत ही कमाल की चीजें हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी। तो अभी तक मैंने बताया बच्चे यहाँ पे 6 जो शेड्यूल मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे 12 जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में हमें डिटेल में आपको समझाना है। पहला राज्य, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा डिवीजन राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवें में SC/ST की प्रशासनिक कंट्रोल, छठे में बच्चे यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ऐसे याद कर सकते हैं कि आसमां से देखो, अरे आसमां से देखो मतलब असम, और तीनों तरफ से मतलब त्रिपुरा, हम मेघा, मेघा मतलब मेघालय, जोर से बरसा है, जोर का मतलब हो जाएगा बच्चों मिजोरम। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप लोग कोशिश करना बच्चों, दिमाग में आप लोगों को बैठ जाए और यहां से गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। तो आई होप कि बच्चे मेरी बात समझ में सभी को आ गई होगी, और किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को गलत होने के चांसेस जो है बिल्कुल ना के बराबर। चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे सातवीं के बारे में। क्या दिया गया बच्चे यहाँ पे? सातवें वाले में क्या दिया गया बच्चे यहाँ पे? एक बार देखेंगे बेटा यहाँ पे सभी लोग, सातवें वाले में क्या दिया गया, इस बात को थोड़ा समझना बच्चे। यहाँ सातवें में दिया गया बच्चे यहाँ पे शक्तियों को बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्तियों का बंटवारा है ना बेटा। तो सातवें में दिया गया बच्चों शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में, केंद्र एंड राज्यों में, केंद्र एंड राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आप इसको हेडिंग डाल के लिखिएगा बच्चे यहाँ पे अच्छे तरीके से, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स।
यानी केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों में बच्चे यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे बेटे यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा दिया गया बच्चे यहाँ पे। ठीक है, केंद्र और राज्यों में बच्चे शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास 7वां दिया गया है। अब हम इसको 3 भागों में बांटेंगे और तीनों पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। और तीनों पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बच्चे गड़बड़ा रहे हैं, यहाँ पे सही कर दूं, एडवांस क्वालिटी कर देता हूं। चलिए, तो केंद्र और राज्यों में शक्ति को बंटवारा, तो बच्चे इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला का नाम रखेंगे बच्चे यूनियन लिस्ट, यानी बच्चे यहाँ पे यूनियन लिस्ट। ठीक है बेटा। सेकेंड की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे स्टेट लिस्ट। और तीसरे के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है बेटा। अच्छा, यूनियन लिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे संघ सूची, केंद्र सूची भी बोलते हैं इसको, संघ सूची बोलते हैं बेटा। और यूनियन लिस्ट को हम लोग क्या, स्टेट लिस्ट को बोलते हैं बच्चे यहाँ पे राज्य सूची, इसको बोलते हैं बच्चे यहाँ पे राज्य सूची। और ये होता बच्चे यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो अगर बात करें बच्चे यहाँ पे पहले वाले में हो गया बेटे यहाँ पे यूनियन लिस्ट, दूसरे में हो गया बच्चे यहाँ पे स्टेट लिस्ट, और तीसरे में हो गया बच्चे यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट। ये 3 सूची हमें याद रखना बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करेंगे बेटे यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और बेटा समवर्ती सूची। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करेंगे संघ सूची के बारे में, तो इसमें इसको हम 2 तरीके से बांटेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। इसमें कितने कानून थे, अभी कितने कानून हैं? तो वर्तमान में बच्चे यहाँ पे 100 विषय हैं, ठीक। और पहले कितने थे बेटा? पहले 97 सब्जेक्ट थे। अच्छा, अब सुनो, अब बात करते कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, वो भी हम लोग देख लेते बेटा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इसमें आता है एक तो जनगणना, सेंसस, जनगणना आता है बेटा, ठीक है बेटा। एक आता है बच्चे यहाँ पे जनसंख्या, जनगणना जनसंख्या। और एक आता बच्चे यहाँ पे जनसंख्या जन LIC, LIC। एक आता बच्चों बैंक, और एक आता बच्चों यहाँ पे फोर्स यानी सेना, और एक आगे बच्चों देश विदेश के मामले। तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ पे ये सारे के सारे किस में दिया गया है? ये यूनियन लिस्ट में गिवन है, यानी संघ सूची में दिया हुआ है। मेरी बात को बहुत ही शालीनता से, ध्यान से, अच्छे से सुनिएगा, बहुत फायदा होगा। दूसरे के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे स्टेट लिस्ट के बारे में बेटा। तो स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं, अगर आप लोग देखोगे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो आराम से देख सकते हो। यहाँ पे 2 बातें हम बताएंगे। एक तो इसमें विषय की संख्या पूछेगा कि इसमें कितने विषय हैं। तो आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे, अगर बात करें बच्चे यहाँ पे 66 विषय, यानी इसमें कितने कानून थे? 66 कानून थे। अच्छा, और कितने हैं? तो आपको याद रखना बेटा यहाँ पे वर्तमान में इसमें कितने हैं पूछेगा बच्चे यहाँ पे, तो आपको याद रखना बेटा यहाँ पे 61 है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। अच्छा, अब आता बच्चों कंकरेंट लिस्ट में।
यानी समवर्ती सूची। अच्छा, एक मैं बात बता दूं आपको, तीन चीजें, तीन बातें आपको ध्यान रखना है। संघ सूची वे सूचियां होती है जिसमें केंद्र कानून बनाता है, पहली बात। राज्य सूची वे सूची होती है जिसमें राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची वो सूचियां होती हैं जहां पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब देखिएगा, अभी कानून क्या है, इतना बड़ा देश है तो अकेले मोदी जी तो संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई बांट देते हैं, कुछ केंद्र में कुछ राज्य में, कभी जरूरत पड़ा तो दोनों लोग मिलकर कानून बना देंगे। अब ये जो कानून है, ये है क्या, जैसे मोदी के पास कितने पावर है, 100 कानून है उसके हाथ में, केंद्र के पास। अब आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार सरकार ऐसी है, सरकार के पास 100 कानून दिए गए हैं, और जो राज्य सरकार है यानी उसके पास 61 कानून है। लेकिन अगर दोनों का पूछा जाए कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर अगर कानून कितना दिया गया है, तो पहले कितना दिया गया था, तो पहला बच्चों इनको दिया गया था 47 विषय स्टार्टिंग में। लेकिन फिर कहा गया कि भैया ऐसा है 5 बढ़ा दो, तो 5 बढ़ाकर इनको 52 जो है कानून और दे दिया गया। यानी अगर बात किया जाए यहाँ पे तो 52 कानून समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची मतलब जहां पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और 61 जो कानून है, विषय है, वो राज्य में है, जहां पे केवल राज्य कानून बनाता है। और जहां पे केवल सेंटर कानून बनाती है, केवल यूनियन बची यहाँ पे, उसको संघ सूची कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चे, यहाँ पे जनसंख्या हो गया बेटा, एलआईसी हो गया बच्चों, बैंक हो गया बच्चे, यहाँ पे जनगणना हो गया, फोर्स यानी सेना हो गया बच्चे, यहाँ पे इन सब पे कानून हमारा जो बनाता है वो हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होता है बेटा, यूनियन लिस्ट। ठीक, अब सुनिएगा, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, थोड़ा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे इसमें देखो बच्चे, यहाँ पे क्या क्या आता है बेटा। एक तो मेरे प्यारे बच्चे आते हैं यहाँ पे जेल, पहली बात। फिर आता है बेटा यहाँ पे पुलिस, और जेल हो गया, पुलिस हो गया, और फिर आगे बच्चे यहाँ पे कृषि, और फिर आगे बच्चे यहाँ पे हेल्थ, स्वास्थ्य। ठीक है, और ये सारे के सारे जेल, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य और पंचायत भी स्टेट लिस्ट में आता है। पंचायत ध्यान रखना बच्चे। और जहां पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं ना, उसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, जहां पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब इसमें क्या आता है बच्चे, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा एजुकेशन का, एजुकेशन का नाम सुना है ना, शिक्षा। पहले राज्य सूची में था एजुकेशन, अब इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। और आप मैरिज का नाम सुने होंगे, विवाह, शादी विवाह, ये भी मेरे प्यारे बच्चों पहले राज्य में था, अब ये समवर्ती सूची में डाला गया बेटा, शादी विवाह। और बच्चों जंगल यानी फॉरेस्ट का नाम सुना होगा बच्चों आप लोगों, इसको भी इसी में डाल दिया गया। और बच्चों यहाँ पे जनसंख्या पे कंट्रोल पूछा जाता है पेपर में, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, है ना, ये भी नोट कर लेना बच्चे। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि सर जनसंख्या पर नियंत्रण किसमें है, नोट करना बच्चे यहाँ पे, जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी बच्चे यहाँ पे कंट्रोल की बात करें तो वो हमारा बच्चे यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में है। अब बात करते बच्चे जनसंख्या पे कंट्रोल हो गया बेटा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे बच्चे जनसंख्या पर नियंत्रण हो गया आपका। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे जनसंख्या पर नियंत्रण भी हमें पता चल गया बच्चे। और अब देखना बच्चे यहाँ पे बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, जनसंख्या पे कंट्रोल हो गया, ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में दी गई हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो आई होप कि छठा, सातवां और सातवां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग। तो अब आप लोगों से गलती भी नहीं होगी, अगर आपने प्रैक्टिकली अच्छे से समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को सब गलती होगा। एक बार आप लोग जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे सारी बातें मैंने बहुत ही डेप्थ में समझाई हैं, और इवन ट्रिक के माध्यम से भी समझाया, ऐसा नहीं कि मैंने हवा हवाई बता दिया। इन सब पे बच्चों मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बताया ताकि आप लोगों से गलतियां ना हो, और आप लोग इसको आसानी से कर भी कर सकते हैं, संभाल भी सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया।
अब अगर आपने नोट कर लिया, इसको फोटो भी ले लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे 8वें के बारे में। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, तब तक बीच बीच में ये भी पढ़ते रहिए। यहाँ पे संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जवाब आप लोग हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आफ्टर क्लास। चलिए, अब हम बात करने वाले बच्चे यहाँ पे, एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत ही कमाल की चीजें बता रहे हैं बच्चे यहाँ पे, और इसका फायदा भी आपको बहुत ज्यादा जल्दी से देखने को मिलेगा। चलिए मैं फिर बच्चे, आप देखना बेटा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, 8वें अनुसूची के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। 8वें को आप लिख सकते हो एच। एच मतलब हिंदी। अच्छा बताओ बेटा यहाँ पे, हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी हमारी क्या है बच्चे, बोलो? भाषा है। और हिंदी जो भाषा है बेटा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक बात बताना है, यहाँ पे भाषा जो है, इनकी संख्या ऐसे याद रखना है, यहाँ पे 8 में एच है, एच से हिंदी ऐसे याद रखना। तो 8वीं में लैंग्वेज की बात की गई है, पहले इनकी संख्या कितनी थी बच्चे? यहाँ पे 14 थी। भाषा जो है बच्चे यहाँ पे शुरू में कितनी थी? 14 थी। ठीक है बेटा। और इसमें कितनी जोड़ी गई बच्चा पूछा जाएगा यहाँ पे, इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? तो 14 थी, तो इसमें 8 प्लस कर दी गई बेटा। और जब इसमें 8 जोड़ दी गई, आप बताओ मेरे प्यारे बच्चे, इनकी संख्या कितनी होगी बेटा? बोलो 22। तो इसकी संख्या पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी बेटा? बताओ 22 है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 22 है, और पहले कितनी थी? तो 8 थी। इस बात को ध्यान में रखना है। पहले इनकी संख्या कितनी थी बेटा? बोलो 8 थी, लेकिन अगर इनकी संख्या अगर पूछा जाए बच्चे यहाँ पे कितनी हो गई बच्चे यहाँ पे, तो 22 हो गई। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे 22 अनुसूचियां जो हमारे पास है, एक बार चेक कर लीजिए, सबको आ रही है आवाज? चलिए अब सुन लीजिए, सभी लोग बड़ा कमाल की बात बता रहे बच्चे यहाँ। तो अब हम बात करेंगे बेटे यहाँ पे, सब लोग मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही ध्यान से समझने बेटे यहाँ पे। तो पहली जो भाषा जोड़ी गई थी बच्चे यहाँ, तो देखिए सिंधी का नाम सुना होगा बच्चे यहाँ पे, सिंधी का नाम। सिंधी जो थी बच्चे यहाँ पे, ये 21वें अमेंडमेंट द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे 1967 में इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में पहली भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम था सिंधी। पहली बात समझने में मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम लोग बात करें यहीं पे बेटा यहाँ पे, दूसरी बात सिंधी तो हमें पता चल गया बेटा। 3 भाषा और जोड़ी गई थी बेटा, और वो 3 भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब इसको ट्रिक्स बना सकते हैं बच्चे यहाँ पे।
नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी को अगर हम लोग ट्रिक से बताएं तो इसको याद रख सकते हैं ना। अगर आपने जिसका न से नमक खाया है तो म से मक्कारी नहीं करेंगे, क से किधर भी जाके। तो नमक भाषा से याद कर सकते हो। नमक खा के अखिलेश के भैया सुरेंद्र भैया 71 किलो को हो। अब 71 किलो को हो गए तो अब आप बताओ बच्चे, यहाँ पे 71 किलो को हो गए तो कब हुए? 1992 में हुए। ठीक है बेटा, 1992 में। तो अब यहाँ पे 3 भाषा जो जोड़ी गई उनका नाम हमें पता होना चाहिए बच्चे यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सर ये नमक क्या है, तो बेटा यहाँ पे न का मतलब होता है नमक। नमक, न का मतलब क्या होता है बेटा बोलो? म। एम क्या बचे यहाँ पे? मणिपुरी। क कोकड़ी। नेपाली, मणिपुरी और क्या थे बच्चे यहाँ पे? कोकड़ी। नमक खा के बच्चे यहाँ पे कितने किलो हो गए बेटा बोले? 71 किलो हो गए। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपकी कभी कोई गलती ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना तारीफ की जाए बेटा उतना कम है। यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो अब हमें पता चल गया बच्चे यहाँ पे नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी हमें आसानी से समझ में आ गया है। बहुत अच्छे समझ रहे बेटा यहाँ पे? अब समझो मेरे प्यारे बच्चे, अब हमने कहा कि सर 4 भाषा और जोड़ी गई थी। 4 भाषा और जोड़ी गई थी। ये तो एक ही बार में 8 नहीं जोड़ दिया गया। पहले 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे बेटा यहाँ पे 4 भाषाएं और जोड़ दी गई थी बाद में चल के। तो वो 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी हमें पता तो होना चाहिए ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ 4 जो लैंग्वेज थी, 4 जो भाषाएं थी बेटा वो कौन कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे यहाँ पे एक तो था बच्चे यहाँ पे, ध्यान देना बेटा यहाँ पे बोडो। इसको हम ट्रिक से लिखते हैं, यहाँ पे लिख लो बोर्ड मास। ठीक है, इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप लोग। तो बी को मैंने लिख दिया बच्चे यहाँ पे बोडो, और डी से लिख दिया बच्चे यहाँ पे डोगरी। एम से हो गए बच्चे यहाँ पे मैथिली। एस से हो गए बच्चे यहाँ पे संथाली। तो अब ये कब जोड़ा गया बच्चे यहाँ पे? तो इसका भी ट्रिक बना लेते बच्चे यहाँ पे 21 में 71 जोड़ के देखो, एक और एक होता बच्चे यहाँ पे 2, 7 और 2 बच्चों होता है 9। 92 संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे 92 संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे 2003 में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये भी आपको याद रखना बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप लोग सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं, संभाल सकते हैं और आने वाले समय में आप टेस्ट कर सकते हैं। 8 समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर लीजिएगा। तो अगर आपको 8 समझ में आ गया बेटा तो हमारे पास और जो बचे हैं बच्चे यहाँ पे टोटल कितने हैं? 12 ही है। तो अभी वो भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो अब लिखेंगे बच्चे यहाँ पे 9वें में क्या है और 10th में क्या है, और मेरे प्यारे बच्चे 11 में क्या है और 12 में क्या है। ठीक है, तो 9 में अगर बात करें बच्चे यहाँ पे क्या है बेटे, यहाँ पे 10th में बच्चे अगर पूछा जाए क्या बेटे यहाँ पे, 11 में क्या बच्चे यहाँ पे, और 12 में क्या बच्चे यहाँ पे देखेंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 9 में क्या है बेटा, यहाँ पे 10th में क्या है बेटा, यहाँ पे
11 में क्या है बेटा यहाँ पे और 12 में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। 9 में दिया गया बच्चे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म की बात की गई बच्चे यहाँ पे, और भूमि सुधार की बात की गई बच्चे यहाँ पे। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पे भूमि सुधार। और ये मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा बच्चे यहाँ पे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे 1951 में इसको जोड़ा गया था। 1951 में इसको क्या किया था बच्चे यहाँ पे जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना। और बच्चों 10 में दिया गया था बच्चे यहाँ पे म्युनिसिपल, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा कि दल बदल की बात, दल बदल की बात किसमें की गई थी बेटा यहाँ पे, तो ये बेटा याद रखना बच्चे यहाँ पे 52वें अमेंडमेंट द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 1985 में इसको जोड़ा गया था। और 11वीं में क्या है बेटा, तो इसमें बच्चों बात की गई पंचायती राज की। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे पंचायती राज की बात की गई है, पंचायती राज, पंचायत की बात की गई। पंचायती की बात की जाए तो बच्चे यहाँ पे इसको 73rd यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर बच्चों 1992 में इसको जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया था। और 12 बात करें बच्चे यहाँ पे, तो इसमें बच्चे यहाँ पे शहरीकरण की बात की गई थी, शहरीकरण की बात की गई थी बच्चे यहाँ पे। और ये जोड़ा गया था बच्चों 74वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था बेटा यहाँ पे 1992 में, ठीक है, 1992 में जोड़ा गया था। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाना बच्चे, यहाँ पे आप लोग नोट करो जरा, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, सभी लोग नोट करो पहले। हाँ बताओ। हाँ उसी के पास है हमारा कल से हो गया है, एक ही टीचर है रीजनिंग में दोनों को। हाँ कहाँ था ये, अच्छा मैं तो किसी और पहले जवाब आप तो बोलो कि भाई सब ठीक है, कोई बात नहीं आदर्श भाई, हम ऊपर तुम्हारा बात करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, आप रहोगे तो भाई दिया है ना, ये तो बात मैं क्लास ले लूँ, बात करता हूँ आदर्श भाई। चलिए बच्चों, एक बार सब लोग यहाँ पे फिर से हमारे साथ जुड़ जाएं।
मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे 12 के बाद बेटा हमारे पास आगे बच्चे यहाँ पे 12 में हो गया। अब सुनो, इसमें एक खास रूल और बच्चों अलग चीजें पूछी जाती है, वो हम बताते हैं आपको। वो खास रूल क्या बेटा, यहाँ पे इसमें जो पूछा जाता है बच्चे, यहाँ पे कितने विषय हैं, इसमें कितने विषय हैं यानी कितने सब्जेक्ट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और सुनो, इसमें कितने विषय हैं, अगर पूछा जाएगा बच्चे यहाँ पे शहरीकरण में इसमें कितने विषय हैं, तो आपको बताना बेटा 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये देख लो बच्चों, फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था 1951 में, और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार जोड़ी गई थी। और दल बदल 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। और पंचायत जो जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और शहरीकरण नगर पालिका की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ये बात ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे यहां से आपकी गलती। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बातें सबको समझ में आ रही बेटा? तो सभी लोग इसको नोट कर लेना बेटा, यहां से गलती ना हो बच्चे। यहाँ पे एक एक सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे तरीके से आप लोग इसको याद करोगे बच्चे। यहाँ पे कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चे मेरे, ये 12 अनुसूचियां जो हैं आपको याद रखना बेटा। यहाँ पे यहाँ से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे। यहाँ पे हर बार एग्जाम्स में यहाँ से पैटर्न पे, नए पैटर्न पे सवाल पूछेंगे। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, बहुत सारे बच्चे अननोन हैं और इस वाले रूल से, और वो गलत करके जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 12 अनुसूचियां जो मैंने आपको पढ़ाई है मात्र 40 मिनट में, कभी गलत नहीं होगा। इन बच्चों का क्लास छूटा होगा, एक बार दोबारा से देख लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अब ये टॉपिक हमेशा हमेशा की आपकी कदम चूमेगी, और यहाँ से आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे बेटा। कभी गलत हो ही नहीं सकता, बशर्ते आप लोग अच्छे तरीके से कड़ी मेहनत के साथ इसको रिवीजन करना है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप लोगों की जो भी फ्रेंड्स दोस्त हैं वो भी लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो जल्दी से बताओ बच्चे, यहाँ पे कोई डाउट, यस या नो, एक बार बता देना बच्चे। एक बार बता दो बच्चे, यहाँ पे कोई डाउट, यस या नो, सारी चीजें क्लियर है?
फर्स्ट वे भिगो द फ्राई। चलिए एक बार सब लोग आ जाइए बच्चे यहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिए आवाज साउंड क्लियर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है, बताइएगा। निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, ग्राम सभा। बच्चे यहाँ पे लोकसभा को निम्न कक्ष कहा जाता है, ध्यान रखें आंसर बच्चे यहाँ पे। लोकसभा के बारे में थोड़ा सा मगर जानकारी आपको दें मेरे प्यारे बच्चे, लोकसभा क्या है इसके बारे में अगर हम जानकारी दें आप लोगों को तो बहुत ज्यादा आपको फायदा आज सीखने को मिलेगा। देखिए बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में अगर हम जानकारी दें तो बच्चों लोकसभा में हमारे पास पहली बात तो हमें दो चीजें पता होना चाहिए। लोकसभा आर्टिकल 80 में आता है। लोकसभा में 250 सदस्य मैक्सिमम रहते हैं, मैक्सिमम। लोकसभा में 245 सदस्य जो हैं प्रेजेंट में है, ठीक है। लोकसभा बच्चे यहाँ पे अस्थायी सदन होता है, नॉट परमानेंट, यह एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, 12 सदस्य को 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और अगर बात करें बच्चों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं बच्चों, नॉमिनेट करते हैं यहाँ पे। और एक राज्यसभा बच्चे यहाँ पे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो बच्चे होता है ना प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चे यहाँ पे हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं बच्चे यहाँ पे रिटायर्ड होते हैं, याद रखना बच्चे। ठीक है, 1/3 जो मेंबर होते हैं बच्चे यहाँ पे क्या होता है बेटा बोलो, हर 2 साल पे रिटायर्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, आप लोगों को याद रखना बेटा, यहाँ आपकी गलती ना हो बच्चे, शानदार टॉपिक। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति है। द पावर टू इंक्वायर, द पावर टू inquire into and decide all the doubts and disputes arising out of election of the president is vested in राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं
निर्णय देने की शक्ति निहित है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन। मेरे बच्चे बताओ जल्दी से 27 का सही आंसर हमारा क्या होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की। तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय तो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट अगर हम कहें तो कहीं भी कहना गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर हम बोले बच्चे यहाँ पे तो बिल्कुल कहना हमारा गलत नहीं होगा और ये 100% सही होगा। आसानी से आप आंसर दे सकते हैं बच्चे इसका। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ट्वेंटी 28 का आंसर बता बच्चे आप। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? देखिए स्पीकर करता है बेटा, एक्चुअली में बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 108 में देखोगे ना तो लोकसभा, सुनना बेटा, एंड राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक जो है ना वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? बच्चों ये लोकसभा की स्पीकर करता है। याद रखना, अध्यक्षता कौन करता है बच्चे यहाँ पे? तो ये लोकसभा की स्पीकर करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आई होप कि बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये लोकसभा की स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे। यहाँ से बच्चों आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। आई होप कि सभी को बच्चों डाउट्स क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यस नो? प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। देखिए बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, बट अध्यक्षता जो करेगा ना बच्चों वो स्पीकर ही करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अध्यक्षता कौन करेगा बेटा? स्पीकर करेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 103 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्यसाधक गणपूर्ति सदन के सदस्य की कुल संख्या की है कितने? 29 का आंसर बताओ बच्चों। 1/10, 1/10 आंसर हमारा होगा एक। ये आंसर होगा बच्चे यहाँ पे, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, सब लोग देख लेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना तारीफ की जाए उतना कम है बच्चे, यहाँ पे इकट्ठा कर लेना। बच्चों प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1951, 15 मई 1952। अब बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? जल्दी बताइए बच्चे यहाँ पे जल्दी से। प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ? 13 मई 1952 को हुआ। इस सवाल का शुरुआत करेंगे बच्चे यहाँ पे जल्दी से, फटाफट फटाफट। 13 मई को बच्चे और 1952 को ये बच्चे क्या किया गया था बेटा? शुरू किया गया था। क्या? लोकसभा का पहला सत्र। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू किया गया था तो 13 मई 1952। लोकसभा के बारे में हमने क्या बताया बच्चे यहाँ पे? यह जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, ये लोअर हाउस कहा जाता है बच्चे यहाँ पे। आर्टिकल 81 में इसकी चर्चा की गई है। मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चे यहाँ पे? 550। पहले कितनी थी? 552। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 2019 में। प्रेजेंट में अगर पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी बेटा? 543 है ना, याद रखना। आई होप कि समझ में आ गया होगा बेटा, सब बच्चे क्लियर है। तो बेटा हम पॉलिटी कैसा पढ़ाते हैं और नेक्स्ट से बढ़िया पढ़ाते हैं ना बेटा? कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे जल्दी से, फटाफट फटाफट कमेंट बताओ बच्चे यहाँ पे। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे यहाँ पे। ये यार ये पेट पे साइन कौन किया है भाई? साइन तो एक ही इंसान करता है। जल्दी से आंसर दे बेटे यहाँ पे, फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। रिया, चलिए अगला सवाल आपने दिया। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे अगले सवाल पे जल्दी से। अगला सवाल है, शानदार सवाल है और आंसर करिए बच्चे यहाँ पे। 13 मई 1952।
13 मई 1952। आंसर याद रखना बच्चों। जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बता बच्चों। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो आगे बढ़ चलते बच्चों। यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने, और अब हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे किसके बारे में। आज हम बात करेंगे बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी के बारे में। बच्चों सब लोग बताओ यहाँ पे डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले तो ये बताओ बच्चों, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों। डीके सर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये वाला नहीं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। किस पार्ट में है बेटा, यहाँ पे पार्ट 4 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक बच्चे, यहाँ पे 36 से लेके कहां तक बेटा, बोलो 51 तक। किस देश से लिया गया बेटा, बताओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से। आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना बच्चे, यहाँ पे इतनी बातें अगर आपको पता चल गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ बच्चे, यहाँ पे इसका आप लोग लाभ अवश्य उठाइए। पहली बात बच्चे, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। 51 इंटरनेशनल पीस, 50 कार्यपालिका न्यायपालिका से हस्तक्षेप नहीं करेगा, 49 स्मारक की बात की गई है, जो मूर्तियां बनती हैं उसका देख रेख करना, 48 कृषि एवं पशुपालन, 48 का ए इन्वायरमेंट, कृषि एवं पशुपालन इसी में है, गौ हत्या मना है इसी में 48 के में, पर्यावरण नहीं 48 में है गौ हत्या मना है, इसमें पर्यावरण है। 47 में बच्चे यहाँ पे दिया गया है पोषाहार सेहत, और इसी में बच्चों मादक पेय पदार्थ मना है, मादक पेय पदार्थ मना है बच्चे यहाँ पे। 46 में बच्चे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ओबीसी, उनकी देख रेख करना है राशन का। 45 में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, 45 में दिया गया बच्चे यहाँ पे आंगनबाड़ी 0 से लेकर 6 साल तक बच्चों को शिक्षा देना। 44 में देखेंगे बच्चे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया बच्चे यहाँ पे, समान सिविल संहिता जो गोवा और उत्तराखंड में अभी लागू हुआ। अगला सवाल बच्चे जल्दी से दीजिए फटाफट फटाफट, 9 बजे रूम खाली हो जाएगा बेटा, 9 से 1 तक मूवी चलने वाली है। चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट चलिए, डीपीएसपी समझ में आ गए बच्चे। अब लिखो बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 40 में क्या है बच्चे, इसको गांधीवाद क्यों कहा जाता है। आर्टिकल 40 को गांधीवाद क्यों कहा जाता है बताओ। इसको कुछ बोला जाता है ग्राम पंचायत, इसको गांधीवाद क्यों कहा जाता है, इस सवाल का जवाब देंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो गांधीवाद क्यों कहा जाता है, क्या गांधी जी गांव गांव जाते थे पंचायत करते थे इसलिए कहा जाता है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा बच्चे। उन्होंने कुटीर उद्योग खुलवाया था गरीबों की मदद करने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए ग्राम पंचायत शब्द का प्रयोग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ध्यान, इसका एक पूरा सिलेबस ही पढ़ोगे आप लोग। ग्राम पंचायत का पूरा पूरा पार्ट पढ़ोगे ना, भाग 9 का ए, तो आप उसमें देखोगे बच्चे यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में ही पूरा डिटेल में चर्चा। अब हम बात करते हैं बच्चों आर्टिकल 38 में क्या है। आर्टिकल 38 में दिया गया वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, कि राज्य कल्याणकारी होगा, और इसको बच्चों ना सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के विकास के लिए राज्य सरकार कुछ ना कुछ आगे काम कदम उठाएगी, उसका व्यक्तित्व सही हो, उसका खान पान का, रहन का, रोजगार का, सारी चीजें व्यवस्था हो। तो 38 में, और इसको बात करता है 39, तो ये 39 जो है ना बेटा, इसको बोला जाता है आर्थिक क्रांति का दस्तावेज। और 39 के ए में देखो बच्चों यहाँ पे ना फ्री लीगल एड दिया गया है, यानी निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया बच्चे यहाँ पे। और ये कई बार पेपर में पूछा गया था कि इसको कब जोड़ा गया, इसको 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था, ध्यान रखना बच्चों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों 1976 में इसको जोड़ा गया था, इस बात को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो बच्चों मेरे आज का सेशन आपका मैं यहीं पे छोड़ता हूं, और मेरा रेफरल कोड है DYLive, और बेटा यही कोड यूज करके आप एडमिशन लोगे ना तो आपको 40% की छूट अभी मिल रही है, ऑफर भयानक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मेरी अगली क्लास बच्चे यहाँ पे रात्रि में होगी, स्पेशल क्लास ना भूलिएगा 10 बजे लेना। 10 PM मेरा स्पेशल क्लास होगा बच्चे, यहाँ पे सभी लोगों के लिए लाइव होगा, फ्री स्पेशल लाइव क्लास, फ्री स्पेशल लाइव क्लास। और नया चैनल हमारा आ रहा है बच्चे यहाँ पे कल से, तो आप लोग बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। लिंक में, सब्सक्रिप्शन लिंक्स में वो चैनल का नाम मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।